सो गाइज इंडिया में आपको Oppo A53 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाता है 13,000 रुपये की कीमत में। और यहीं पे आपको Redmi Note 8 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाता है आपको करीबन करीबन 12,500 रुपये की कीमत में। मतलब इन दोनों स्मार्टफोन के जो प्राइसिंग है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पर Oppo A53 जो स्मार्टफोन है वो एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है, और Redmi Note 8 जो है कहीं मतलब ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा पुराना हो चुका है एज़ कम्पेयर टू Oppo A53 से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि Oppo A53 या फिर Redmi Note 8 स्मार्टफोन, अगर आप लोग इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कहीं कंफ्यूज थे कि इन दोनों में से कौन सा लेना सही होगा, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में वो सारे कंफ्यूजन मैं कर दूंगा क्लियर। यहाँ पर आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन Oppo A53 एंड Redmi Note 8 स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही साथ वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आप लोग फाइनली एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन की बेसिस पे एंड किस लिए जाना है। तो आइए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में, और वो भी Oppo A53 स्मार्टफोन के। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो गाइज यहाँ पे आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD प्लस की IPS डिस्प्ले, जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। ऑब्वियसली जो नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं उसमें आपको 60 हर्ट्ज का मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। और साथ ही साथ जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है गाइज वो मिलती है आपको 89% से ज़्यादा की। तो यहाँ पर जो आपको इस जो Oppo A53 की जो डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 720p का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर हम लोग इसे कंपेयर करते हैं Redmi Note 8 स्मार्टफोन से, तो गाइज यहाँ पे आपको मिलती है 6.3 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि एक डॉट नॉच शेप में आएगी, जिसको आप ड्रॉप नॉच भी शायद कहते हो। और इस पे जो प्रोटेक्शन है गाइस वो मिलेगी आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करें इन दोनों डिस्प्ले में Oppo A53 से एंड Redmi Note 8 से, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की साइज़ की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाएगा Oppo A53 की डिस्प्ले साइज एज कम्पेयर टू Redmi Note 8 स्मार्टफोन। और लेकिन यहाँ पे मैं मेन चीज़ बात करूँ, जो इन दोनों डिस्प्ले की क्वालिटी की बात आती है, तो क्वालिटी के मामले में Redmi Note 8 ज़्यादा बेहतर निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 1080p यानी कि फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, जबकि Oppo A53 में आपको मिलती है 720p की डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के मामले में Redmi Note 8 कहीं ज़्यादा बेटर है। चाहे स्क्रीन साइज से कोई मतलब नहीं है, मेन चीज़ होती है क्वालिटी का डिफरेंस। क्वालिटी जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, आपको जो है परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं गाइज यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन में, तो गाइज यहाँ पे अगर Oppo A53 की बात की जाए, तो यहाँ पे गाइज आपको 13 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। रेयर साइड में जो आता है आपका 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए देखने को मिल जाता है एक ट्रिपल इंस्टॉल्ड कैमरा इन Oppo A53 स्मार्टफोन रेयर साइड से। और अगर मैं सामने तरफ में बात कर लूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा, जो आपको पंच होल देखने को मिल जाएगा, जो आपकी स्क्रीन के एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड होता है। और आपको पता है कि ये एक बेस्ट सेल्फी होती है। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Redmi के Note 8 स्मार्टफोन से, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप, जो आता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के साथ में। सामने की तरफ में अगर बात किया जाए, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है एक डुओ ड्रॉप नॉच शेप, या फिर आप जो पॉइंट नॉच कहते हो, 13 मेगापिक्सल का वहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाता है। अब अगर हम इसे कंपेयर करें, तो यहाँ पर जो है दोनों ही जो कंडीशन है उसमें कोई ना कोई आगे है, कोई ना कोई पीछे है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रियर साइड से, तो रियर कैमरे के मामले में यहाँ पे Redmi Note 8 कहीं ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू Oppo A53 स्मार्टफोन। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाएगा Oppo A53 का सेल्फी कैमरा एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 8। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आप सेल्फी लवर्स हो या फिर आप रियर साइड के जो कैमराज हैं उसको ज़्यादा यूज़ करते हो। लेकिन अगर ओवरऑल क्वालिटी निकाली जाए कैमरा की कि Redmi Note 8 या फिर Oppo A53 कौन सा बेस्ट होगा, तो मेरे हिसाब से Redmi Note 8 जो है कहीं ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब अगर गाइज यहाँ पे बात किया जाए बैटरी कंपैरिजन की, तो Oppo A53 में गाइज आपको मिलती है 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, और काफ़ी बहुत बड़ी बैटरी कैपेसिटी है। इसको चार्ज करने के लिए आपको मिलता है एक 18 वाट का चार्जर, जो कि ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग अडेप्टर है। और साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी है वो मिलती है आपको USB टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ में, तो जिसकी मदद से आपके जो 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है वो बहुत ही फास्टली चार्ज हो जाएगा। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं Redmi Note 8 स्मार्टफोन के बैटरी कंपेरिजन से, तो गाइज यहाँ पे आपको मिलती है 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी एक टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ में, जो कि ऑब्वियसली आपको Oppo A53 में भी देखने को मिली है। और यहाँ पर भी आपको 18 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है इनबॉक्स में Redmi के Note 8 में। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बैटरी बैकअप की बात करूँ, कैपेसिटी की बात करूँ, अगर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक साथ कौन निभाएगा, तो इस मामले में तो Oppo A53 कहीं ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ चार्जिंग स्पीड की, तो चार्जिंग स्पीड इक्वल है, क्योंकि अडेप्टर इक्वल है, कनेक्टिविटी इक्वल है, लेकिन बहुत कम टाइम लेगा आपका Redmi Note 8 चार्ज होने में। एक ही रीज़न बनता है, वो है कि यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप बहुत कम देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें कि बैटरी के मामले में कौन विनर है, तो इस मामले में Oppo A53 बेस्ट है। अब अगर गाइस यहाँ पे बात किया जाए प्रोसेसर कंपैरिजन में, तो Oppo A53 में गाइस आपको मिलती है Qualcomm Snapdragon 460 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको Adreno 610 की GPU देखने को मिल जाती है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं Redmi Note 8 स्मार्टफोन के प्रोसेसर से,
तो यहाँ पे गाइस आपको मिलती है Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और खास बात ये है कि ये भी जो है 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस है, और साथ ही यहाँ पर भी आपको सेम जीपीयू देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को इसी चीज़ में आ रही है कि यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 665 जो है वो बेस्ट है 460 से, या फिर 460 बेस्ट है इससे। तो सबसे पहली बात बता देना चाहता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। Qualcomm Snapdragon जो 665 का जो प्रोसेसर है, अगर आप लोगों ने Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन अगर आप लोगों ने यूज़ कर रखा हो तो उसमें आपको 675 का मिलता है, और अगर आप लोगों ने इससे पहले कई सारे स्मार्टफोन यूज़ कर रखे हो जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 660 मिलता है, तो उसके बीच का वर्जन है Qualcomm Snapdragon 665। और अगर हम लोग बात करते हैं Qualcomm Snapdragon 460 का, तो ये अभी जस्ट इस साल लॉन्च लेटेस्ट प्रोसेसर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस कंपैरिजन की वाकई में कौन सा विनर है, तो इस मामले में Qualcomm Snapdragon 665 बेस्ट है, क्योंकि हालांकि वो नया प्रोसेसर है Snapdragon 460, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं ना कहीं 665 का एक थोड़ा सा लाइटर वर्जन कह सकते हो, जो कि आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है उसके अंदर। चाहे मैं बात कर लूँ वीडियो क्वालिटी की, कनेक्टिविटी की बात कर लूँ, या फिर बात कर लूँ जीपीयू की, या फिर बात कर लूँ थोड़े बहुत कोर्स क्रायोस की, इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग मैनेज करोगे काफ़ी डिटेल में वीडियो बन जाएगी और काफ़ी लंबी बन जाएगी अगर मैंने एक एक चीज़ को समझाना शुरू किया तो। लेकिन अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो जो परफॉर्मेंस आपको Redmi Note 8 में मिलने वाली है वही परफॉर्मेंस आपको या फिर उससे थोड़ी सी कम मिलने वाली है Oppo A53 में, क्योंकि प्रोसेसर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेम है, और कहीं ना कहीं अगर डिटेल में बताया जाए तो थोड़ा सा Qualcomm Snapdragon 665 से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर इस मामले में प्रोसेसर के लिए मैं ज़्यादातर वोट दूंगा यहाँ पे Redmi Note 8 को। अब यहाँ पे गाइस अगर बात किया जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो हालांकि ये तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको मिलता है जो कार्ड स्लॉट का ऑप्शन है वो मिलता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो मिलता है आपको रेयर साइड में, जो कि एज यूजुअल 2 3 ढाई 4 साढ़े 4 साल से आपको एक ही स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Redmi के Note 8 से, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, जहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है और फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलता है रेयर। तो यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए बॉडी एंड कलर डिजाइन की, तो सबसे पहली बात Oppo A53 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो है एक ग्लास्टिक बैग। तो अब ग्लास्टिक बैग बोल दिया तो इसका मतलब ये मत सुनना है कि ये कोई ग्लास बैग बॉडी डिजाइन वाला स्मार्टफोन है, नहीं। ये ग्लास्टिक बैग का मतलब ये है कि ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी यानी कि प्लास्टिक बैग से बना हुआ ये डिजाइन है, लेकिन थोड़ी सी ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग में आपको ये पूरा 3D वेव डिजाइन में कंप्लीटली पैकेज मिलता है। तो इस वजह से ओप्पो बोलता है कि ये है हमारा एक ग्लास्टिक बैग डिजाइन। तो काफी अच्छे यहाँ पे आपको 3D वेव डिजाइन के साथ में देखने को मिलता है। पूरी जो पैकेजिंग है स्मार्टफोन की वो आपको ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग मिलती है, लेकिन एक्चुअली में बना किससे है ये बताना हमारा बहुत ज़्यादा एक अच्छा वाला फर्ज है। तो यहाँ पे ये बना हुआ है प्लास्टिक बैग से, तो आपका जो स्मार्टफोन है वो थिन होगा काफ़ी, एंड बहुत कम वेट होगा, लो वेट होगा जिसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे आपको 2 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि है व्हाइट एंड ब्लैक के साथ में। एज कंपेयर अगर हम इसे करें Redmi के Note 8 से, तो गाइज यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो बनी है ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में। तो ये जो स्मार्टफोन है ये हैवियर होगा, आपको ही पता है, थोड़ी सी थिननेस आपको देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिल जाती है। तो खास बात यह है कि स्मार्टफोन की स्क्रीन पे एंड पीछे की तरफ, और या फिर कहा जाए एक तरीके से पूरा का पूरा स्मार्टफोन जो प्रोटेक्टेड है वो है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 से। यहाँ पर जो आपको कलर के वेरिएंट्स है वो मिलती है सारे के सारे नेपच्यून नाम पे, तो नेपच्यून ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पे आपको 3 कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं बॉडी एंड कलर में Redmi के Note 8 में। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिकमेंड करें कि ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन वाला स्मार्टफोन ज़्यादा बेस्ट होता है या फिर पॉलीकार्बोनेट वाला, तो एक तो चीज़ होती है कि आप यूज़र के चॉइस पर है कि उसको कैसा स्मार्टफोन पसंद है। ग्लास बैक वाला अगर वो ज़्यादा फील करता है तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जाते हैं ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन की तरफ, क्योंकि इन हैंड फील ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बैग वाले डिज़ाइन से। तो इतना ही फर्क है, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसकी तरफ जाते हैं, तो इस वजह से वोट जाएगा ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन यानी कि Redmi Note 8 को। अब यहाँ पे लास्ट चीज़ की बात किया जाएगा वो है प्राइसिंग। ओप्पो के A53 की जो प्राइसिंग है 4GB रैम 64GB के वेरिएंट की वो है 13,000 रुपये। लेटेस्ट प्राइस बता रहा हूँ। 6GB रैम 128GB का जो वेरिएंट है वो आता है 15,500 रुपये की कीमत में। यहीं पे हम इसे कंपेयर करते हैं Redmi के Note 8 से, तो गाइस ये आता है 4GB रैम 64GB के वेरिएंट के साथ में 12,800 की कीमत में। ये लेटेस्ट प्राइस बता रहा हूँ। एंड 6GB रैम एंड 128GB का जो वेरिएंट है वो आपको करीबन 15,500 या फिर इससे भी कहीं ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जो ये सेकेंडरी वाला जो प्राइसिंग है ये अभी पूरा का पूरा डिटरमाइंड नहीं है, क्योंकि ये भी मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्राइसिंग है दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया, कहीं ना कहीं जो है प्राइसिंग कहीं ना कहीं घूम फिर के एक जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से मैंने आज की इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर किया है, और अभी तक तो आप लोगों ने पूरा का पूरा डिसाइड कर लिया होगा कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है, Redmi Note 8 या फिर Oppo के A53 की तरफ। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया है तो चलिए मैं डिसाइड करवा देता हूँ और चलते हैं फटाफट से कंक्लूजन के पार्ट पे। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे 4GB रैम 64GB के वेरिएंट को, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि दोनों में आपको ये वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, तो कंपेरिजन करने में कहीं ना कहीं ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहली बात अगर बात की जाए यहाँ पे बैटरी के मामले में, तो इस मामले में वोट जाता है Oppo के A53 को। अगर बात किया जाए यहाँ पर
बैक बॉडी के मामले में तो इस मामले में वोट जाएगा Redmi Note 8 को। अगर बात किया जाए यहाँ पे स्क्रीन की डिस्प्ले, स्क्रीन की साइज़, क्वालिटी, तो स्क्रीन के साइज़ के मामले में Oppo A53 बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो इस मामले में Redmi Note 8 को वोट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फुल HD+ की डिस्प्ले मिलती है और प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी मिलती है कॉर्निंग की Gorilla Glass 5 की। तो ये कहीं ना कहीं ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से लोगों को मतलब एडिशनल फीचर से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मतलब होता है डिस्प्ले की क्वालिटी में, क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा वो चीज़ पसंद करते हैं, तो इस हिसाब से वोट जाएगा Redmi Note 8 को। बात की जाए प्रोसेसर की, तो मैंने आपको पूरी डिटेल में कहानी बता दी है कि क्यों विनर है Redmi Note 8 का प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 665 एज़ कम्पेयर टू Oppo A53 से। और अगर बात किया जाए कैमरास के मामले में, तो इस मामले में भी Redmi Note 8 बेस्ट है। अगर आपको इन सारी चीज़ की डिटेल में जानकारी चाहिए, तो अभी तक तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है, तो बताने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन जिन लोगों ने स्किप करके देखा है, तो आप प्लीज़ उस पार्ट को जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने दे दिया डिटेल जानकारी। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपको जो है एंड्रॉइड वर्जन है वो देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं Redmi Note 8 में एंड्रॉइड 9 पाई का, जबकि Oppo A53 में मिलेगा एंड्रॉइड 10 का लेटेस्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ OS की, तो Oppo A53 में आपको मिलेगा कलर OS 7.2 का सपोर्ट, जबकि यहाँ पे Redmi Note 8 में मिलेगा आपको MIUI 10 का जो है वही आपका OS। साथ में यहाँ पे आपको Oppo A53 में वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट मिलता है। Redmi Note 8 में अभी फिलहाल ये फीचर नहीं है, पर शायद अपडेट के जरिए ये चीज़ पॉसिबल हो जाए। डुअल 4G वोल्टी आपको Oppo A53 में मिलता है, जबकि Redmi Note 8 में भी फिलहाल सिंगल 4G वोल्टी ही है। तो इतना तो ये पूरी डिटेल में जानकारी है। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये फैक्ट क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सारे स्मार्टफोन में प्राइसिंग हाई हो चुकी है, GST 12 से 18% बढ़ चुका है। तो Redmi Note 8 की जो पहले प्राइसिंग थी वो करीबन 10,000 रुपये थी, फिर 11,000 रुपये हुई, फिर 12,000 रुपये, एंड फाइनली अभी आप लोग प्राइसिंग देख सकते हैं कि 12,800 हो चुकी है। तो ये पता है आपको GST कितना ज़्यादा हाइप जा रहा है, और स्मार्टफोन की प्राइस जो कि 10,000 के करीब थी, अब वो जाके 13,000, यानी टोटल 3,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। इस वजह से जो Oppo A53 है अभी जस्ट रिसेंटली लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, तो अभी ये 13,000 की कीमत में आया तो है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर इसकी भी प्राइसिंग शायद 15 या 16,000 रुपये हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसे कंपेयर करते हो कि आपको Oppo A53 की तरफ जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए Redmi Note 8 की तरफ, तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आपको Oppo A53 की तरफ जाना चाहिए। अब आप कहोगे कि यार मेजॉरिटी ऑफ वोट्स तो Redmi Note 8 की तरफ गए हैं, तब भी तो Oppo A53 सजेस्ट कर रहा है। रीज़न ये है कि यहाँ पर देखो Redmi Note 8 अगर इस स्पेक्स के हिसाब से 10,000 की कीमत में बहुत ज़्यादा अच्छा था, मेरे हिसाब से ही बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन Oppo A53 मुझे कहीं ना कहीं 13,000 की कीमत में बहुत इसे Redmi Note 8 से कहीं ज़्यादा बेटर और कहीं ज़्यादा बेहतर जस्टिफाई करता हुआ लग रहा है, क्योंकि हमें जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिल जाती है। और मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी Redmi Note 8 में भी है, लेकिन ये 13-14 हज़ार रुपये इतना ज़्यादा हाइप जस्टिफाई नहीं करता आई थिंक मेरे हिसाब से। अब आप लोग क्या मतलब आपको क्या लगता है कि इसकी प्राइसिंग इतनी होनी चाहिए, अपने प्राइसिंग के हिसाब से Redmi Note 8 जस्टिफाई करता है या नहीं, ये चीज़ आप पे मैं छोड़ता हूँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 13,000 अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो Oppo A53 की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको 13,000 रुपये में भी अगर इशू है कि आप थोड़ा सा और मतलब और डिटेल में जानना चाहते हो कि और भी कोई स्मार्टफोन है जो इससे बेटर हो, तो स्टे ट्यून्ड रहो चैनल पे, आपको बहुत जल्दी ऐसे कमाल की वीडियोस देखने को मिल जाएगी। पर रिकमेंडेशन मेरी Oppo A53 के लिए है। यहाँ पे होती है वीडियो खत्म। आप लोगों से हमेशा की तरह एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि जो प्राइसिंग है ये तो मैंने लेटेस्ट देखकर आपको यहाँ पे बताई है, लेकिन हो सकता है कि प्राइसिंग में आप वो वीडियो को एक हफ्ते बाद देखो, एक महीने बाद देखो, यार कभी भी देखो, प्राइसिंग कहीं ना कहीं जब इंक्रीज़ हो जाए, तो आप प्लीज़ ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाकर जरूर चेकआउट कर लो कि प्राइसिंग वही चल रही है या नहीं। अगर वही चल रही है तो बेस्ट है, तब तो आपका कंपैरिजन वीडियो देखना आप बिल्कुल रिकमेंडेशन पे जा सकते हो, अगर आपको रिकमेंडेशन पसंद आई है तो। और नहीं तो अगर प्राइसिंग कहीं ना कहीं हाई या कम हुई है, तो आपको अपने अपने सेंस के हिसाब से जो है चूज़ करना है कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किसकी तरफ नहीं। वीडियो होती है खत्म। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को दबा के शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।